नमस्कार। आपने बच्चों को लकड़ी से टायर चलाते हुए तो देखा होगा, पर लकड़ी और टायर के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होता है? ऐसा एक सवाल पूछा था आईआईटी कानपुर ने आईआईटी जेईई 2011 के एग्जाम में। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक रिंग है टायर जैसा, उसको एक लकड़ी स्टिक से पुश किया जा रहा है विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, और ये फ्रिक्शन की वजह से रिंग प्योर रोलिंग कर रहा है एंड वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टिक एंड द रिंग। यहां का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें निकालना है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हम मोशन की फील लेते हैं। तो यहां से हमने इसको स्टिक से आगे पुश किया। सिंस दिस फोर्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, इसलिए ये सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन देगा पर अल्फा नहीं देगा, और इसीलिए प्योर रोलिंग करवाने के लिए रिंग के पे फ्रिक्शन लगेगा ग्राउंड से पीछे की तरफ, जो इसको अल्फा प्रोवाइड करके मोशन प्योर रोलिंग करवाएगा। अगर हम ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स इक्वेशन लिखें तो नेट फोर्स F माइनस एफ हमें मिलता है MACM। यहां से अगर हम वैल्यूज डालें तो फ्रिक्शन एट सरफेस 1 हमारा आता है 1.4 न्यूटन। दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। पर हमें यह फ्रिक्शन नहीं पूछा है, हमें क्वेश्चन में स्टिक और रिंग के बीच में फ्रिक्शन पूछा है। यहां पे फ्रिक्शन क्यों आएगा? क्योंकि सोचिए, जैसे ही ये रिंग प्योर रोलिंग करेगा there will be actual slipping between ring and stick, और वो स्लिपिंग की वजह से यहां पे, क्योंकि रिंग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए एक नीचे की तरफ, रिंग पे नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा विच विल बी काइनेटिक। सो एक काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पे लगेगा। हाउ टू फाइंड दिस F2? तो हम रोटेशनल डायनेमिक्स इक्वेशन लगाएंगे रिंग के लिए। नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट द सेंटर, जिसमें F1 और F2 का टॉर्क आएगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। F1 माइनस F2 ऑपोजिट डायरेक्शन में इनटू R इज ICM अल्फा, एंड सॉल्विंग दिस हमें मिलता है F2 इज 0.8 न्यूटन। बट दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं F2 इज म्यू टाइम्स द नॉर्मल फोर्स हेयर विच इज F, जो हमें गिवन है, और सोल्व करके हमारा म्यू आता है 0.8 by 2 विच इज 0.4। क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज P/10, सो द फाइनल आंसर जो हमें चाहिए इज 4। धन्यवाद।